हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी लगी कल की वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और रेसिपीज़ वगैरह भी देखिए आप लोग, क्योंकि मेरा चैनल रेसिपीज़ का ही है। तो क्योंकि छायाज किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर इसका नाम है। तो इसमें मैं रेसिपीज़ देती हूँ और मुझे रेसिपीज़ का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं रेसिपी बनाती रहती हूँ। जैसे सब्जियां वगैरह हैं तो जैन सब्जियां बनाती हूँ, और आप भी सुझाव देते हैं, अच्छे कई सुझाव भी आते हैं कि आंटी जी ऐसे कर लो, आंटी जी वैसे कर लो। तो आपके सुझाव अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं आप सभी के कमेंट। तो कमेंट कीजिए और कहाँ कहाँ से देखते हैं मुझे ये भी बताइए। तो आज मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे तो मेरा टेरेस गार्डन बहुत बुरा हो रहा है, उसको थोड़ा सा ठीक करती हूँ। कुछ सब्जियों के छिलके वगैरह मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, वो किचन में ख़राब हो रहे हैं, तो उनको ऊपर डाल के आऊँगी। क्योंकि इस टाइम तक मेरा दूध वाला आता है, तो 10:15 बजे तक मुझे नीचे ही रहना पड़ता है, ऊपर जा नहीं सकती हूँ क्योंकि दूध वाले का वेट करती रहती हूँ। क्योंकि ऊपर नीचे मेरे से बार बार चढ़ना नहीं होता है, तो धीरे धीरे करके अब ऊपर जाऊँगी। तो थोड़ी देर वहाँ ऊपर छत का काम करके आऊँगी। तो चलते हैं छत पे। तो एक कुछ सूखी मालाएं मैंने काफ़ी दिन से रख रखी है, चूहे खा रहे हैं फालतू में, तो इनको मैं किसी गमले में डाल दूंगी। फूल के पौधे उग जाएंगे। गेंदे के फूल हैं, पीले और केसरिया रंग के। ये कलर भी साथ में ले जा रही हूँ इस बाल्टी में डाल के, तो गमलों में कलर कर दूंगी। और कुछ किचन वेस्ट पड़ा है बहुत किचन में, उसको ले जाऊंगी। तो दूध गर्म हो रहा है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि दूध आ गया है। और ये किचन वेस्ट मैंने बहुत सारा रख रखा है। फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, और कुछ बीज मैंने करेला के निकाल लिए थे, कल करेले की सब्ज़ी बनाई। तो ये सारी चीज़ें मैं एक पॉलीथीन में डालकर ले जा रही हूँ। कुछ गले हुए टमाटर हैं जिनको भी मैं डाल दूँगी। तो ऊपर छत पे गई तो जागृति ने बहुत सारे कपड़े धो रखे थे। ये देखिए इतने सारे उसने कपड़े धो रखे हैं, और छत भी साफ़ कर देती है। अब उसके आने से मुझे बहुत आराम हो गया कि वो छत को भी साफ़ कर देती है और अपने कपड़े वपड़े धो के फिर जाती है। ये देखिए कुछ टमाटर मैंने इसमें गले हुए टमाटर जो होते हैं वो बोए थे, उसके पौधे निकल गए हैं। और धनिया तो चिड़िया खा जाती हैं, ढकती हूँ तो भी। तो ये जो पौधे हैं इनको मैं दूसरे गमले में अभी रिपोर्ट कर दूँगी। हो सकता है अगर लग जाए तो। मेरे पास अच्छी मिट्टी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है काम। बाकी मैं इसमें जो मैंने किचन वेस्ट डाल रखा था इसमें, उसको इसमें डाल के गमले में और फिर लगा दूंगी इस पौध को। अगर लग जाती है तो ठीक है। एक बार मैंने लगाई थी तो बहुत सारे उसमें टमाटर निकले थे जो एमी खा जाती थी तोड़ के एमी मिर्ची के पौधे भी तोड़ देती है, और टमाटर होते हैं तो उसको खा जाती है। तो एक बार मैंने टमाटर लगाए थे तो वो खा गई थी। वो टमाटर इसी तरह से लगाए थे मैंने, तो वो एमी तोड़ के खा गई। तो इसमें मैं मिट्टी भर दूंगी। दबा दबा के मिट्टी भरनी चाहिए, बिल्कुल हवा पास ना हो मिट्टी में। मिट्टी को अच्छी तरह से दबा के भरनी चाहिए, तब हमारे पौधे अच्छे से लग जाते हैं। ऐसा मैं यूट्यूब वगैरह में देखती हूँ तो वो आपको बताती हूँ। बाकी इतनी कोई जानकारी मुझे गार्डनिंग की नहीं है। और इसमें भी मेरे पास मिट्टी डालने को नहीं थी। जो किचन वेस्ट हम डालते हैं उसके ऊपर मिट्टी डालते जाएं, थोड़ा पानी डालते जाएं, तो वो बिल्कुल उस मिट्टी में मिलके और वर्मी कंपोस्ट बन जाती है। तो अभी कुछ सूखे हुए पत्ते हैं जो मैं मतलब सूखी हुई किचन वेस्ट है, जैसे केले के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, तो वो डाल रही हूँ। वो भी गल जाएंगे और खाद बन जाएगी इसके नीचे। तो ये टमाटर की पौध मैं एक बार लगा के देख रही हूँ, लग जाए तो। बाकी जब अभी एडिटिंग करने बैठी थी उससे पहले बारिश हो गई हमारे शहर में बहुत ज़्यादा। तो क्या पता ये पौधे मर ना जाएं। अब मुझे ऊपर जाऊंगी तब देखूंगी कहीं ये पौधे बारिश से ख़राब नहीं हो गए हों, क्योंकि बिल्कुल हल्के हैं पौधे। बाकी एक बार मैंने ऐसे ही लगाए थे तो बहुत सारे टमाटर निकले थे उसमें। देखते क्या होता है। तो अभी तो मैं लगा रही हूँ इसको, और बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल दबा दबा के लगाऊंगी इसमें मैं। तो ये अच्छी तरह से लग जाते हैं, काफ़ी इसकी जो जड़ मजबूत हो जाती है। तो
इच्छा बहुत रहती है मेरी कि इसमें सब्जियां लगे हैं और लगे, तो मैंने बड़े बड़े ये गमले मंगाए थे, आप जो देख रहे हैं ये काफ़ी बड़े हैं। और हमने सोचा था मास्टर जी के जाने से पहले कि इसमें हम सब्जियां लगाएंगे। मास्टर जी के हाथ से हर चीज़ लगती थी, तो वो लगाते थे तो हर एक चीज़ लग जाती थी। तो हमारे अमरूद का भी एक पौधा था, काफ़ी बड़ा हो गया था। अनार का पौधा भी था जिसमें अनार लगने लगे थे। तो मैंने ये बड़े गमले मंगवाए थे, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही मास्टर जी की डेथ हो गई। तो मेरा मन नहीं करता है, लेकिन हाँ कोशिश कर रही हूँ अच्छी मिट्टी मंगाऊँ और नेट से मंगवा लूँगी, मतलब मीशो वगैरह से अच्छी मिट्टी मंगवाऊँगी तो लगाऊँगी कुछ। अभी तो कुछ भी नहीं लग पा रहा है मेरे। और आज मैं ये पुराने जो गमले हैं इनके लिए जो कलर लेके ऊपर आई हूँ वो करूँगी। पहले ये पौध लगा दूँ, उसके बाद मैं कलर जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा कि 60 की उम्र के बाद अगर हम एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं तो जो अपने शौक़ हैं उन्हें वापस मतलब करें। जैसे कि मुझे गार्डनिंग का शौक़ है और मैं चाहती हूँ कि मेरी छत अच्छी लगने लग जाए, टेरेस गार्डन एक बन जाए अच्छा सा। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी और थोड़े गमले वगैरह लाने पड़ेंगे, अच्छी मिट्टी मंगानी पड़ेगी, तब कहीं होगा ये जाके। ये बहुत बड़ा काम है जो धीरे धीरे होगा, जल्दी एकदम नहीं होगा। लेकिन हाँ धीरे धीरे करके अगर कुछ हम करते हैं तो हमारा टाइम भी पास होता है और हम अपने काम को कर भी पाते हैं। तो ये उम्र एक ऐसी है जिसमें हमारे पास टाइम है। जो मेरी उम्र की बहनें हैं वो मेरे से जुड़ी हैं और वो भी अपने अनुभव बता रही हैं और वो कह रही हैं कि हाँ हम भी दुखी रहते हैं आपकी तरह। तो बस अब मैंने भी सोचा है कि थोड़ा सा दुख को भुलाने का बहुत से काम है दुख को भुलाने के लिए। जब हम बिजी रहते हैं तो अपने दुख को भूल जाते हैं। हालांकि याद आती है जो पति के साथ इतना समय गुजारा हुआ होता है, हमारा ज़िंदगी पूरी गुजारी हुई होती है, उसमें हमें हर बात में याद आती है। और मुझे आती है हर बात में याद, क्योंकि छत में तो वो ही रहा करते थे, मास्टर जी ही रहा करते थे और वो ही बहुत बढ़िया गार्डन को रखते थे। तो उनकी याद तो हमेशा बनी रहेगी, लेकिन उनकी यादों को बनाए रखने के लिए ही मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और करना भी चाहिए। इससे मेरा टाइम पास होता है और थोड़ा सा व्यायाम भी हो जाता है। हालांकि कुर्सी में बैठने में मेरे जो पाँव हैं वो दर्द कर रहे हैं। एक कमेंट आया था कि आपको क्या है आंटी, तो मुझे डायबिटीज़ है जो 300 के अंदर रहती है, कभी 200 के अंदर रहती है। उसी वजह से मुझे शायद तकलीफ़ रहती है, शरीर में थकान बनी रहती है। लेकिन उस थकान को मिटाने के लिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो और मन लगाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो ये उम्र ऐसी है कि हमें नई ज़िंदगी जीनी है और अपने बच्चों को अपने अनुभव बांटने हैं, जिससे कि वो भी एक जीवन जिए। तो उन्हें हमें जितना अनुभव है उतना उन लोगों को नहीं होता है, तो उनको तो मैं अपना तो करती हूँ। बहू भी बैठती है मेरे पास, बहुत अच्छी है मेरी बहू, और बैठती है और मेरे अनुभवों को सुनती है वो बैठ के। और वो भी बताती है कि हाँ मेरे मम्मी पापा भी इस तरह की बात करते हैं, कई पुरानी बातें बताते हैं और ऐसा ही उनके साथ कई बार हुआ जैसा आपके साथ होता है मम्मी। तो मैं अपनी बेटियों से भी अपने अनुभव बांटती हूँ। अगर मेरे दामाद मेरे पास आके बैठते हैं तो मैं उनसे भी अपने अनुभव बांटती हूँ। मेरे बेटे से तो मैं दिन भर ही हम डिस्कशन करते हैं। बेटा मेरे से हर बात कहता है, हर बात बताता है मुझे और मैं भी उसे बताती हूँ और समझाती हूँ जो अनुभव मैंने ले रखे हैं जीवन के कि क्या क्या हो सकता है। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं कई बातों को, तो उन्हें समझाना पड़ता है कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। तो बच्चों को तभी समझ आएगा, क्योंकि उनको कौन समझाएगा अगर हम नहीं समझाएंगे। तो वो कोई हो सकता है कि उनके साथ कुछ गलत हो जाए, कि दुनियादारी को नहीं समझते हैं बच्चे। जो छोटी उम्र के हमारे बच्चे हैं वो बेचारे नहीं समझते हैं
कि लोग किस तरह के होते हैं दुनिया में। भोलेपन में वो लोग किसी की बातों में आ जाएं, कर जाएं, और तो फिर मैं उनको समझाती हूँ कि ऐसे से ऐसे नहीं करना है, कि लोग बहुत ख़राब भी होते हैं। तुम हो भोले और तुमको कोई बात समझ नहीं आएगी। तो मैं उन लोगों को, मेरे बेटा है या बहू है या मेरी बेटियां हैं, उनको मैं ये चीज़ें समझाती रहती हूँ। तो इस चीज़ से समझ में आती है उनको, और वो भी अपने बच्चों को समझाते हैं। उनके बच्चे भी अब जवान हो रहे हैं, बच्चों के भी बच्चे, तो वो भी उनको समझाती रहती हैं। तो मैं अपने अनुभव अपनी बच्चियों से और अपनी बहू से बांटती रहती हूँ। तो ये ही चीज़ है, ये उम्र है जिसमें हम अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। तो उनसे बात कीजिए, बैठिए और मिलजुल कर बातें करिए। तो अब मैं इन गमलों को रंगूंगी। मेरे ब्रश क्या है कि सारे ही सूख गए। ये मैंने पुराना मास्टर जी का ब्रश निकाला है। मेरा ब्रश मैंने धोया भी था, अभी नया लाई थी वो, लेकिन वो भी उसको धोना पड़ेगा मुझे वापस तेल से। तो ये मास्टर जी ने एक पुराना ब्रश रख रखा है, ये भी सूख गया है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो ये पुराने गमले हैं, रंग दूँगी। तो धीरे धीरे इनको मैं बैठ के रंग दूँगी। इसका जो पौधा है वो तो बिल्कुल सूख चुका, लेकिन इसी में मैं एक वापस मतलब बीज डाल दूँगी। इसके जो मैं नीचे से बीज लेकर आई हूँ गेंदे के, वो इसमें डाल दूँगी। गेंदे का ही पौधा था इसमें। और ये हरी मेथी अब निकाल दूँगी, सूख गई है। तो गमले, कुछ पुराने गमलों को खाली करके भी हम नए गमले लगा सकते हैं, नए पौधे लगा सकते हैं। तो बस मैं इनको कलर कर दूँगी। तो थोड़े से जो पुरानी चीज़ होती है उसको भी हम नया कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये पक्के हैं, काफ़ी पक्के हैं ये गमले। इनको लाए हुए ही 8-10 साल हो गए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अभी कच्चे गमले आ रहे हैं जो टूट जाते हैं, लेकिन ये गमले मेरे पास बहुत पुराने हैं जो अच्छे हैं और टूट रहे नहीं हैं। तो मैं सोचती हूँ इनको ही रंग दूँ। कुछ पुरानी चीज़ों को हम नया करके भी, उसको नया रूप देके भी रख सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। तो थोड़े बहुत ये अच्छे लगेंगे। इनका जो जीवन है वो और बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इनको रंग रही हूँ। मुझे ये फेंके नहीं जाते, और काफ़ी तो फेंक दिए, बहुत कुछ फेंका है हमने, क्योंकि जब मास्टर जी गए उन दिनों में क्या है कि हमने बिल्कुल भी केयर नहीं की पौधों की, और वो सारे गमले पौधे सूख गए। मास्टर जी हर एक चीज़ में पौधे लगा देते थे, कलर की बाल्टियों में, प्लास्टिक के डब्बों में। ये जो पड़ा है कूलर है, ये छोटा कूलर था, इसमें भी उन्होंने हरी मेथी लगा रखी थी। तो वो हर एक चीज़ को काम लेते थे। तो वो सारे जो पुरानी चीज़ें थी वो सारी फेंक दी, क्योंकि वो ख़राब हो गए थे गमले, और छत भी सील खा रही थी। तो वह सारी चीज़ें हमने फेंक दी थी, और अब कुछ भी नहीं रहा इस छत में। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैं सब कुछ करूँगी, कोशिश करूँगी इनको करने की। अकेली हूँ मैं, और बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मेरा तो क्या है कि अकेलापन भी दूर होता है ऐसे काम करने से, और कुछ करने से मतलब ये छत सही हो जाएगी। तो ये तीनों गमले मैंने एक बार तो कलर कर दिए हैं, और ये सब चीज़ें यहीं छोड़ के मैं अब नीचे जा रही हूँ, क्योंकि ऊपर गर्मी हो गई है काफ़ी। तो ये देखिए, इसमें मैंने डाल दिए हैं, बीज भी डाल दिए हैं, और अब देखते हैं इन पौधों का क्या होता है और गमले कैसे लगते हैं। कुछ तो अच्छे लगेंगे। अब जो दो वो बाकी पड़े उनको भी मैं रंग दूँगी। और अब जाऊँगी बस नीचे, और इसमें मैंने सारा किचन वेस्ट जो लाई थी वो डाल दिया है। मिट्टी लाएंगे हम बजरंग दोरे से, तो इसमें मिट्टी डाल देंगे। नीचे आ गई हूँ, और नीचे मैं अब हाथ धो रही हूँ। और वाइप्स होती हैं ना, वाइप्स, उससे हाथ साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल। तो मैंने आज इससे पहले साफ़ किए हाथ और फिर धोए, तो बिल्कुल साफ़ हो गए। और दूध मेरा अब ठंडा हो गया होगा, तो उसको ठाकुर जी को रखूँगी। तो बस एमी बैठी है, एमी सामने दरवाजे के बैठ जाती है और लोगों को भौंकती रहती है। कोई भी नया अगर आता है आदमी, या कोई भी मेरे घर में आता है, कोई कोरियर वाला या कोई, तो एमी उसको मतलब भौंक देती है। तो मुझे डर नहीं रहता, मैं अकेली आराम से रहती हूँ।
और 4 बजे मेरा बेटा आ जाता है और दोता भी आता रहता है। अभी 2 बजे दोता आएगा और मेरे पास शाम तक रहा था वो। तो ऐसा अकेलापन नहीं है, पड़ोस हमारा बहुत अच्छा है और एमी बहुत बड़ा सहारा है मेरा। और बहू आई गई है जो 5:15 बजे आ जाती है। तो इस तरह से मैं टाइम को पास कर लेती हूँ। बस अब 2 बजने वाली हैं और टाइम को ऐसे ही पास कर रही हूँ। उम्र के हिसाब से अपने टाइम को इस तरह से आप पास करें। किसी को जाना सभी को है, कोई पहले चला जाता है आदमी औरत में से और कोई बाद में जाता है। तो जो बाद में जाता है उससे जीवन तो जीना ही है और जीवन इस तरह से जिएं कि किसी न किसी काम में अपने मन को लगाएं। बस मैं तो यही करती हूँ कि किसी न किसी काम में अपने मन को लगाए रखती हूँ, जिससे मुझे थोड़ी सी मतलब मेरा दुख कम होता है, मैं डिप्रेशन से बाहर आती हूँ। तो इस तरह से मैं डिप्रेशन से बाहर आती हूँ कोई ना कोई काम करके। इससे क्या है कि हाँ ठीक है, मोटापा कम होता है या नहीं होता है, लेकिन शरीर चलता रहता है। हाँ, शरीर तो कम नहीं होता है, कितना भी काम कर लूँ। इतना ही था शुरू से। तो ये देखिए कितना सारा कलर उतर गया मेरे हाथों से। और अब अच्छी तरह से हाथ धो के और दूध ठाकुर जी को रखूँगी। धीरे धीरे घर के काम करती रहती हूँ, अपने टाइम को पास करती रहती हूँ। तो पता ही नहीं लगता टाइम कब निकल जाता है और कब बच्चे वापस भी आ जाते हैं। बेटा भी कई बार जल्दी भी आ जाता है, वहाँ काम नहीं होता है तो 3:30 तक भी आ जाता है। तो बस उसके लिए कुछ बनाऊँगी और इसी तरह से टाइम को पास करूँगी। पहले करूँगी रेस्ट, क्योंकि बहुत सारा काम करके आई हूँ। अभी ठाकुर जी को वापस दूध पिला के और पर्दा कर दूँगी और ठाकुर जी भी आराम करेंगे, उसके साथ मैं भी आराम करूँगी। आज दोता आएगा तो उससे बातें करूँगी, सोऊंगी नहीं। और दोता मेरा खूब सारी बातें करता है, मुझे बहुत कुछ सिखाता है, तो उससे भी बहुत कुछ सीखती हूँ मैं। और अब रख रही हूँ मैं ठाकुर जी के लिए दूध ठंडा हो गया है। ऊपर जाके आई इतने में दूध ठंडा हो गया। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाता है दूध तो ठाकुर जी को चढ़ा देती हूँ। इस तरह से टाइम को पास करती रहती हूँ। यदि आप भी अकेली हैं तो अपने टाइम को इस तरह से पास कर